आज इस वीडियो में मैं हूं आपके साथ सवाई शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी हैं और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी अंतिम दिनांक 14 मई 2024 है। आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर योग्यता रखी गई है 10th पास और सब इंस्पेक्टर के लिए रखी गई है ग्रेजुएशन। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी 10वीं करी है या पहले कर चुके हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है गवर्नमेंट जॉब लगने का। और जिन दोस्तों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है तो वो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर दोनों के ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ओपनिंग डेट 15/4/2024, क्लोजिंग डेट 14/5/2024। इसके अंदर टोटल वैकेंसी है 4660। तो उसके अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 422 और कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208। तो दोस्तों, जो रेलवे के अंदर लगने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो आप खुद भी घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंतिम तक। सबसे पहले आपको यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट एन अकाउंट और एक आएगा ऑलरेडी हैव अकाउंट। जिस दोस्त ने या जिस किसी भाई ने पहले रेलवे का फॉर्म भर रखा है तो वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे करके लॉगिन कर सकता है। जिस भाई ने अभी तक रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोट्स खुल जाएगा, तो आप उसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद अब सबसे पहले आपको यहाँ आपकी राष्ट्रीयता पूछी जाएगी। तो यहाँ पर एक ही राष्ट्रीयता आ रही है, वो भी इंडिया की। उसके बाद यहाँ से आपको सारी बेसिक डिटेल फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रीटाइप भी करना है। आपने यहाँ जैसे अपना नाम डाल दिया, ये मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप के अंदर आपको एज इट इज़ सेम नाम वापस डालना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से राइट शो होने लग जाएगा, यहाँ शो होने लग जाएगा। फिर पूछा जाएगा हैव यू चेंज योर नेम, तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। याद रहे ये सारी डिटेल आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर डालने हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई यूजिंग आधार, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको जो यहाँ चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है सबसे ऊपरी, उसको यस करना है। फिर एक और चेक बॉक्स है, उसको भी यस करना है। फिर आपको करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ शो हो रहा होगा योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा, तो उसको यहाँ पे टाइप करना है। ईमेल ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपको एक मोबाइल पर भी एक ओटीपी रिसीव होगी। मोबाइल ओटीपी डालने के बाद ये आपको पूछेगा क्रिएट योर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करने हैं। जो आपने पहले पासवर्ड डाले वही सेम पासवर्ड यहाँ भी टाइप करने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर एक कैप्चे दिखाई दे रहे हैं, कैप्चे डाल दो एज इट इज़ जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं। फिर ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, तो उस पर यस करना है। उसके बाद ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें आपको सारी डिटेल दिखाई जाएगी। आपको ये इसलिए दिखाया जाता है कि जो आपने सारी डिटेल डाली है वो सही है, कोई गलती तो नहीं हो गई है, इसलिए आप इसको एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। तो मैंने सारी डिटेल चेक कर ली है, सारी डिटेल एज इट इज़ मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही है। तो मैं इसके चेक बॉक्स को यस कर लेता हूँ। फिर ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट, उसको यस कर लेता हूँ। फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इन्फॉर्मेशन का, तो उसको प्रोसीड कर लीजिए। फिर ऑप्शन दिखाई देगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपका यूज़र क्रिएट हो गया है। फिर आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ से साइन इन करना है। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। पासवर्ड आपको यहाँ डालने हैं जो आपने
अकाउंट क्रिएट करते समय वहाँ पे डाले थे। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करने हैं, फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जो ऊपरी पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर के लिए है और जो 2 नंबर पे है वो कांस्टेबल जीडी के लिए है। तो आपको जिसमें आवेदन करना है उसके लिए आप यहाँ से ये चेक बॉक्स यस कर लीजिए और चेक बॉक्स यस करने के बाद नेक्स्ट कर लीजिए। तो हमें आवेदन करना है कांस्टेबल के लिए, तो हम यहाँ के चेक बॉक्स को यस कर लेते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से इसको क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद आपकी सारी डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। फिर आपको थोड़ी और बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे मैरिटल स्टेटस, तो आपको यहाँ से मैरिड हो मैरिड कर लीजिए, अनमैरिड हो अनमैरिड कर लीजिए। फिर रिलीजन मांगेगा, आपको मातृभाषा मांगेगा, तो आपको यहाँ हिंदी टाइप कर लेनी है। कि आपको एग्ज़ाम के लिए कौन सी लैंग्वेज लेनी है, तो आप जो आपको कंफर्टेबल हो वो ले लीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे अपने बॉडी मार्क डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ मोल ऑन फेस, एक तो ये हो गया, और दूसरा डाल देता हूँ, फिर मैं दूसरा डाल देता हूँ मोल ऑन लेफ्ट ईयर, ये दोनों बॉडी मार्क हो गए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप, तो मेरी यहाँ पर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो मैं यहाँ से ईडब्ल्यूएस कर लेता हूँ। उसके बाद आपको करना है आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे। यहाँ कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो मैं यहाँ पे अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपसे यहाँ इश्यू अथॉरिटी का नाम मांगेगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सब डिविजनल कर देता हूँ। सब डिविजनल करने के बाद यहाँ से स्टेट मांगेगा, तो मैंने राजस्थान फिल कर लिया है। फिर मांगेगा कि इश्यू डेट ऑफ इश्यू, सर्टिफिकेट कब जारी हो रखा है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू मांगेगा, तो आपको यहाँ पे जब सर्टिफिकेट जिस तारीख को जारी हुआ तो वो डेट डाल देनी है। ये मैंने डेट ऑफ इश्यू डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस मांगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, तो मैं राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पर ये विलेज टाउन सिटी, आप अपना विलेज का नाम यहाँ से वापस डाल देना एक बार। उसके बाद ये आपसे आपका एरिया पिन कोड मांगेगा, तो जो आपका एरिया पिन कोड है वो डाल दीजिए यहाँ पर। फिर आपको यहाँ से वो एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा साथ में कि परमानेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके चेक बॉक्स को यस कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको पहले सेव करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पूछेगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर लो, वरना नो कर लो। उसके बाद आपसे मांगेगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आप डिसेबिलिटी नहीं हो तो नो कर दो, यदि हो तो यस कर लो। उसके बाद मांगेगा आर यू एन द ईबीसी सर्टिफिकेट, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। यहाँ से पूछेगा इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास ईबीसी रिटेल, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी से भी बिलोंग रखते हो तो आप इसको यस कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा फीस के लिए। मैं इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हूँ तो मैं इसको यस कर लेता हूँ। फिर मैं अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद ये वापस पूछेगा इश्यू अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के अंदर आपको कर लेना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद इश्यू डेट डाल देनी है, ये मैंने इश्यू डेट डाल दी। उसके बाद पूछेगा आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन रेलवे, तो आप एम्प्लॉय हो नहीं तो नो कर दो। नेम ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट एप्लीकेबल, नो कर दो इसके अंदर भी। यदि आपके पास ये कोर्स है तो आप यस कर लो, वरना नो कर लीजिए। फिर आपसे ये मांगा है बैंक डिटेल फॉर द रिफंड ऑफ फीस, यदि किसी कारणवश आपका इस जॉब के अंदर नंबर नहीं आता है तो इंडियन रेलवे आपको आपकी फीस रिफंड करेगा। उसके लिए याद रहे अपने अकाउंट नंबर सही से चेक करके डालने हैं। तो सबसे पहले मैं नेम ऑफ अकाउंट होल्डर डाल देता हूँ, यानी कि खाता धारक का नाम। उसके बाद ये आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा तो अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर कर लीजिए एक बार और। फिर आपको IFSC कोड डालने हैं। IFSC कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे करना है। कंफर्म करने के बाद ये आपकी नेम ऑफ बैंक अब ऑटोमेटिक आ जाएगा और बैंक एड्रेस भी आ जाएगा। फिर आपको वापस सेव पे क्लिक करना है।
सेव करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। करने के बाद ये आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल जहाँ से आपने जिस राज्य से 10वीं कर रखी है तो वहाँ पे वो राज्य डाल दीजिए। फिर आपको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालनी है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको ये बोर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डाल दीजिए। मैंने RBSE बोर्ड से कर रखी है तो मैं यहाँ पे RBSE डाल देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे डालनी है डेट ऑफ पासिंग। डेट ऑफ पासिंग आपको मार्कशीट के नीचे कोने में मिल जाएगी। डेट ऑफ पासिंग डालने के बाद रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन डिटेल होने के बाद आप यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। याद रहे फ़ोटो और सिग्नेचर की मैक्सिमम साइज़ 30 KB टू 70 KB है। तो मैंने यहाँ पर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर में अपलोड कर लेता हूँ। ये मैंने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद मैंने ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद ये हमसे कुछ डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन पे अपने को चेकबॉक्स सारे येस करने हैं। यहाँ पे पैलेस डाल देना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपकी सिटी का नाम डाल दीजिए। मैं अपनी सिटी का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने अपनी सिटी का नाम डाल दिया। फिर उसके बाद आएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन। आपको करना है प्रीव्यू एप्लीकेशन पे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी इस फॉर्म के अंदर डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल एक बार आपके सामने आ जाएगी। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो डिटेल डाली है वो आप ही की है या आपने सही डाली है, कोई गलत तो नहीं हो गई है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने सारी डिटेल में चेक कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी सारी डिटेल चेक कर ली है। मैंने एज इट इज़ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल डाली है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पे जाना है। चेक बॉक्स को यस करना है। चेक बॉक्स को यस करने के बाद आपको करना है सबमिट। सबमिट पे करोगे तो ये बता रहे हैं कि आपने यदि एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो उसके बाद आप इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो हमें करेक्शन करना नहीं है क्योंकि हमने सारी डिटेल सही फिल की है। तो हमें कर लेना है सबमिट पे। सबमिट पे करने के बाद आपको इसकी पेमेंट पे करनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी पेमेंट दिख रही होगी। मुझे पेमेंट पे करनी है तो मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। पे नाउ पे करने के बाद इसकी भी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। फिर प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर इंटरनेट बैंकिंग दिखाई देगी। फिर UPI पेमेंट दिखाई देगा। तो आपके पास जो हो तो कर लीजिए। तो UPI तो सभी के पास होती हैं तो आप UPI से कर लीजिए। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इंटर UPI ID और UPI QR। तो सबसे आसान रहेगा कि आप UPI QR से ही कर लें। UPI QR पे करने के बाद आपको पे नाउ पे करना है। पे नाउ पे करने के बाद आपको सामने QR कोड आ जाएंगे। इन QR कोड को आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से स्कैन करके पे कर लीजिए। हमने पेमेंट कर लिया है। पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आप ऑटोमेटिक ये प्रोसीड कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर आप देख सकते हो कि पेमेंट सक्सेसफुल डियर आपका नाम आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। फिर आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ से इस रसीद को अपने फ़ोन में या सिस्टम जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। पेमेंट रसीद को सेव करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऊपर जनरल इंटरेक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर जाना। आप जैसे ही एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको व्यू एप्लीकेशन पे जाना है। व्यू एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपके सामने आपका जो आपने फॉर्म फिल किया वो फॉर्म खुल जाएगा। तो उसको आप प्रिंट एप्लीकेशन पे करके उसको भी सेव कर लेना है गैलरी के अंदर। हमने फॉर्म को भी सेव कर लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने कितने आसान तरीके से RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो फिर वेट कीजिए अपना एडमिट कार्ड आने तक। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।